हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग निमसेट का पीवाई यूज कर रहे थे सेट थ्योरी का। आज का क्वेश्चन है ऑफ द ईयर 2016। तो चलिए देखते हैं। देखो 2016 में ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन एक्चुअली गलत था। यहाँ पर 2 आंसर्स करेक्ट होता था, ठीक है। पर फिर भी मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा क्योंकि ये तो सॉल्वेबल है। पर अकॉर्डिंग टू द एग्जाम स्टैंडर्ड्स इट इज रॉन्ग बिकॉज 2 ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है। तो चलो देखते हैं। देखो यहाँ पर पूछा गया कि आपको 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपको पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। क्लियर? 4 स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स। तो एक एक करके चेक करते हैं। देखो पहला वाला पहले चेक करते हैं। देखो 2 बिलोंग्स टू ए यूनियन बी implies that if 2 does not belongs to A then 2 belongs to B। अच्छा, A यूनियन B का मतलब क्या था? इसका मतलब था कि आइदर ए में हो या फिर बी में हो, मतलब आइदर और था। ए यूनियन बी में वो सब एलिमेंट्स होता है जो आइदर ए में है या फिर बी में है। अगर ए में नहीं है तो बी में तो होना ही होगा, तब भी ये इधर होगा। बात समझ में आ रहा है? ए यूनियन बी में ऐसा एलिमेंट होता है जो आइदर ए में है या फिर बी में है। तो अगर ए में नहीं है तो उसको तो बी में होना ही होगा ना। तो वही बोला जा रहा है। देखो 2 ए यूनियन बी में है तो इसका मतलब अगर 2 ए में नहीं है तो इसका मतलब 2 बी में होना ही चाहिए। तो ये ऑप्शन तो ट्रू हो गया। क्लियर? अच्छा, अब दूसरा ऑप्शन को देखते हैं। देखो दूसरा ऑप्शन में बोला गया है इफ 2,3 सेट इसका सबसेट होता है तो 2 इसका सबसेट होगा। ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। फिर 2,3 से सबसेट ऑफ बी, अरे बी का बात कहां से आ गया? बी तो यहाँ पर कुछ दिया ही नहीं, तो ये भी गलत, मतलब दिस इज फॉल्स। क्लियर? अच्छा, अब नंबर सी को देखते हैं। देखो 2 सी में बोला गया है कि 2 और 3 ये ए यूनियन बी में, इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ओके, तो फिर 2,3 ए में होगा एंड 2,3 बी में होगा। देखो ऐसा कोई बात नहीं है। मैंने अभी अभी बोला था कि यूनियन में ऐसा एलिमेंट होता है जो ए में भी होता है और बी में होता है। मतलब ऐसा कोई बात नहीं कि दोनों में ही होना होगा, एक में होने से भी चलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ए को लेता हूं 1 2 3 और बी को लेता हूं 2 3 4। देखो 1 ए में है पर 1 तो बी में नहीं है। क्लियर? ये देखो 1 ए में है पर 1 तो बी में नहीं है, पर 1 तो ए यूनियन बी में रहेगा ही। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसा कोई बात नहीं है कि एलिमेंट को दोनों सेट में ही रह रहा है, एक में भी रहने से भी चलेगा। ये इंटरसेक्शन के लिए होता है। इंटरसेक्शन में एलिमेंट को दोनों में ही रहना होता है। सो दिस इज अगेन फॉल्स। 2 स्टेटमेंट फॉल्स हो गया था। और यहाँ पर सबसेट दिया हुआ है तो बात एक ही ना। मैं अगर मतलब 2 इज इफ 2 इज बिलोंगिंग टू ए देन दिस विल बी अ सबसेट ऑफ ए, वही बात बोला जा रहा है। तब एक को चेक करने से ही होता है, ठीक है। अच्छा, डी को देखते हैं। देखो 2 अगर ए में है, 3 भी ए में है, तो ये इसका सबसेट होगा। ये तो सच बात बोला गया। लास्ट वाला ऑप्शन को देखते हैं। देखो ये ऑप्शन में बोला गया है इफ सेट ऑफ 2 इज बिलोंगिंग टू ए, सेट ऑफ 3 इज बिलोंगिंग टू ए, तो फिर सेट ऑफ 2,3 ये ए का सबसेट। ये तो गलत है, ये तो गलत है ना। क्योंकि अगर सेट ऑफ 2 यहाँ पर सेट नहीं हो कि ये अगर ऐसा होता, मतलब ये वाला पार्ट नहीं होता, सिमिलरली यहाँ पे भी ये वाला पार्ट नहीं होता, मतलब 2 और 3 ए का एलिमेंट है, फिर 2,3 इसका सबसेट होगा ना। पर वहां पर तो सेट दिया गया, इसका मतलब यहाँ पर और एक ब्रैकेट होना चाहिए था, पर वो तो दिया ही नहीं। ये भी फॉल्स होगा। तो एक्चुअली यहाँ पर 3 ऑप्शंस गलत है। तो आई थिंक दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव बीन लाइक दिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन ट्रू। मुझे लगता है ये ऐसा होता, तभी ऑप्शन ए करेक्ट होता। तो ये गलत क्वेश्चन था, पर फिर भी मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो यही था आज का वीडियो। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो पता ही आपको क्या करना है, ठीक है। बार बार इतना बार नहीं बोलूंगा। अगर आपको ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है तो आप डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग और भी क्वेश्चंस लाएंगे, सो स्टे ट्यून्ड।